नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की जो दुनिया है वो तकनीक की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है। लगभग हर हाथ में स्मार्टफ़ोन है और उसमें ढेर सारे ऐप्स हैं और तकनीक ने हमारे जीवन को कुछ आसान तो ज़रूर किया है, लेकिन क्या बात सिर्फ़ इतनी है? तकनीक का क्या कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकता है और ख़ासकर आज के ज़माने में जब एआई का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो क्या इसके कुछ खतरे भी हो सकते हैं? तो इसी तरह के सवालों को लेकर के एक कहानी, एक फ़िल्म हमारे सामने आई है, नाम है सीटीआरएल यानी कि कंट्रोल। आई है ये नेटफ्लिक्स पे, डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवाने। दोस्तों इस फ़िल्म में क्या अच्छा है, क्या नहीं है, इसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों यहाँ हम कुछ यंग लोगों की कहानी देखते हैं, खास करके 2 लोगों की। इसमें एक है नेला, एक है उसका फ्रेंड जो। ये दोनों मिल कर के एक चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ये दोनों बहुत करीब भी हैं। और एक दिन फिर नेला जाती है जो को सरप्राइज़ देने के लिए एक जगह पे, और वहाँ देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ है और फिर वो भड़क जाती है, बिल्कुल ही। और ये जो अपनी बॉन्डिंग है वो तोड़ लेती है और फिर ये वो कोशिश करती है कि उसके जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जितनी भी उसकी यादें हैं, वो सबको डिलीट कर दे। और इस बात के लिए वो सीटीआरएल नाम के एक ऐप का सहारा लेती है। ये ऐप जो है वो एक एआई बेस्ड ऐप है, जहाँ की एक एआई कैरेक्टर आकर के किसी व्यक्ति की मदद करता है और उसके साथ रहता है। तो ये जो नया कैरेक्टर है, एआई कैरेक्टर है, वो ये कहता है कि सारी फ़ोटो और वीडियोज़ को डिलीट करने में 90 दिन का वक़्त लगेगा और फिर वो एक-एक करके सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में से जो को इरेज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन ये ऐप जो है, इसके पीछे और भी कुछ चीज़ें हैं, और जब ये ऐप नैला डाउनलोड कर लेती है, तो उसके बाद कुछ समस्याएँ फिर उसकी शुरू हो जाती हैं, जो कि आप इस फ़िल्म में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे लगता है कि विक्रमादित्य मोटवाने की तारीफ़ यहाँ की जानी चाहिए कि जिस तरह की फ़िल्म, जिस तरह का सब्जेक्ट लेकर वो आए हैं। हालाँकि हमेशा वो अलग-अलग सब्जेक्ट पर फ़िल्म बनाते रहे हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहे हैं। अब उनकी फ़िल्म अभी पीछे आई थी एके वर्सेस एके, आप उसको देख लीजिए, या फिर और भी दूसरी फ़िल्में। तो यहाँ जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है और जिस तरह से उन्होंने इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया है, वो बहुत कमाल का है। और आप ये कह सकते हैं कि ये आज के दौर की फ़िल्म है, आज की फ़िल्म है। आज आप देख रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, बिल्कुल यंग लोग सफलता के मुकाम पर पहुँच जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो एंडोर्स भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पहलू आपको ये दिखता है कि जो डाटा चोरी का मामला है वो क्या है कि कई बार आपने सुना होगा, खबरों में भी ये आया होगा कि कुछ कंपनियां डाटा चुरा रही हैं। तो इससे होता क्या है, वो क्यों चुरा रही है, उनका क्या मकसद हो सकता है और ये कितना बड़ा खतरा है, ये भी आप इस फिल्म में देखते हैं। और जो तीसरी बात है वो है एआई की। देखिए, आज बहुत सारे काम के लिए लोग एआई की मदद ले रहे हैं और यहाँ भले ही एक काल्पनिक माहौल तैयार किया गया हो या एक काल्पनिक घटना दिखाई जा रही हो, लेकिन इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इससे ये फ़िल्म ज़रूर आगाह करती है। और आपको ये लगता है कि आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में अपना काम कर रही है और वो आपको कंट्रोल कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले वक़्त
में वो आपके लाइफ़स्टाइल को, आपके हेल्थ को, आपके उठने-बैठने के तौर-तरीके को, आपके इमोशंस को, आपके रिलेशन को, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की और यहाँ तक कि कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ये फ़िल्म जो तकनीक के विभिन्न पहलू हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी के अलग-अलग आयाम हैं, वो दिखा रही है, उसके खतरे को दिखा रही है और साथ-साथ एक अच्छी कहानी आपको यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये एक बेहतरीन फ़िल्म है, एक अच्छा कांसेप्ट है, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट की हुई ये फ़िल्म है। देखिए यहाँ जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो एग्ज़ैक्ट वही चीज़ तो नहीं रखी गई है, एकदम आप कॉपी तो नहीं देखते हैं, लेकिन जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, वो बहुत ही अच्छा है और एक रियलिस्टिक व्यू देता है और ये फ़िल्म ज़्यादातर ऑन स्क्रीन चल रही होती है, तो आप इस चीज़ को भी एकदम समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इसको बनाने में की गई होगी। हालाँकि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा यहाँ आपको खटकती हैं या कहिए कि उतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे यहाँ इरेज़िंग वाला जो दृश्य है, वो दृश्य काफ़ी लंबा है। बार-बार अलग-अलग वीडियो आ रही है, फ़ोटो आ रही है और एक-एक करके वो इरेज़ हो रहा है। हालाँकि इसमें कुछ इमोशन को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई होगी कि जब कोई आदमी कोई तस्वीर लेता है, कोई वीडियो बनाता है, तो उसकी एक अलग सोच होती है, अलग इमोशन होता है। तो उसको रिकॉल करने की कोशिश यहाँ की गई है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा जब मैंने देखा कि यहाँ जो एआई है, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि मतलब एकदम ही अलग है। मतलब अगर वो कोई मैसेज टाइप कर रहा है या सेंड कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन सेंड करने के बाद वो डिलीट भी कर दे रहा है या फिर एक विलेन के तौर पे पेश आ रहा है, एक साजिश कर रहा है। तो ये बात मुझे लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में हो, लेकिन आज के दौर पे तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो दोस्तों ये फ़िल्म जो है आप अनन्या पांडे के लिए भी देख सकते हैं। आप देखिए अनन्या पांडे की ख़ास बात ये है कि वो अलग-अलग तरह के रोल कर रही हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट चुन रही हैं। कॉल मी बे में आपने उनको देखा होगा और यहाँ जिस तरह का रोल है, जिस तरह का किरदार है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है। और ख़ास करके फ़िल्म के जो आखिरी दृश्य हैं, वो फ़िल्म की एक कहिए कि एक फ़िल्म का मजबूत पहलू भी है और यहाँ अदाकारी भी आपको बहुत अच्छी दिखती है। देखिए कोई भी आदमी अगर बहुत ही यंग एज में सफलता के शिखर पे पहुँच जाता है, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जहाँ वो बिल्कुल लोनली हो जाता है, वो बिल्कुल नए सिरे से कोशिश करता है, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ अनन्या पांडे ने बढ़िया काम किया है, विहान समत है यहाँ, दूसरे और भी कलाकार हैं, सब अपनी जगहों पर ठीक है, तकनीकी तौर पे ये फ़िल्म बहुत अच्छी है और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो इस पर थोड़ा-सा आपको फ़ोकस करना होगा क्योंकि जब सोशल मीडिया की बात आती है तो कमेंट्स भी आते हैं और उन कमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा। म्यूज़िक है यहाँ स्नेहा खलवलकर का और वो भी कमाल का है। तो दोस्तों ये फ़िल्म आपको एंटरटेन करती है, ये फ़िल्म आपको एंगेज करके भी रखती है, ये फ़िल्म आपको एक सबक भी देती है और आगाह भी करती है तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल को लेकर के। तो ये फ़िल्म एक अच्छी फ़िल्म है, मुझे तो अच्छी लगी है, 2 घंटे की फ़िल्म है और लगभग साफ-सुथरी फ़िल्म है। कुछ जगहों पर कुछ अब्यूज़िव वर्ड का इस्तेमाल यहाँ किया गया है और मुझे लगता है कि आपको भी ये फ़िल्म ज़रूर ही देखनी चाहिए और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।